जो बड़ी खबर आ रही है कि फांसी दे दी गई है। नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी से पहले याकूब मेमन के आखिरी 2 घंटे बेहद मुश्किल से गुजरे। रात भर चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याकूब की फांसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। याकूब को अब कोई चमत्कार ही बचा सकता था, लेकिन सुबह 7 बजे उसे फांसी पर लटका दिया गया। सूत्र ये बता रहे हैं कि 7:01 का टाइमिंग आ रहा है। 7:01 पर घोषित कर दिया गया याकूब मेमन को। खबर है कि याकूब रात भर सो नहीं पाया था। फांसी देने से पहले जेल के अधिकारी सुबह 4 बजे याकूब को जगाने के लिए पहुंचे थे। परेशान दिख रहा याकूब मेमन नहाने के लिए गया। नहाने के बाद उसे नाश्ता दिया गया, लेकिन उसने खाने से मना कर दिया। हालांकि याकूब ने धार्मिक किताब जरूर पढ़ी। फांसी पे चढ़ने के पहले याकूब मेमन ने जो नाश्ता दिया जाता है उस नाश्ते को खाने से नकारा। पता चलता है कि नहाने के बाद याकूब ने कुरान की मांग की और याकूब ने फांसी पे चढ़ने के पहले नमाज भी पढ़ी। याकूब से जब आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने अपनी बेटी से बात करने की बात कही, जिसे जेल प्रशासन ने मान लिया। याकूब ने करीब 6:30 बजे अपनी बेटी से बात की। याकूब की आखिरी इच्छा थी अपनी बेटी से बात करना। जेल प्रशासन ने याकूब की ये इच्छा पूरी कर दी। जेल प्रशासन ने याकूब की बात अपनी बेटी से फोन पर करवा दी। मेडिकल जांच के बाद याकूब फांसी यार्ड की ओर बढ़ा। इस दौरान उसके दोनों हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे और चेहरा ढका हुआ था। सुबह 7 बजे याकूब मेमन को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। 7:10 पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसका कैमरा में पूरी तरह से चित्रण कर दिया गया ताकि आगे अगर कोई विवाद पैदा होता है या कुछ भी बात आती है तो फांसी किस तरह से दी गई, क्या हुआ, इसका रिकॉर्ड मौजूद हो। खबरों के मुताबिक फांसी यार्ड में 7 लोग थे। इनमें 3 पुणे के येरवडा जेल से बुलाए गए थे, जिन्हें खास तौर पर याकूब की फांसी के लिए बुलाया गया था। ये वही पुलिस वाले हैं जिन्होंने कसाब को फांसी दी थी। याकूब को फांसी दिए जाने के वक्त महाराष्ट्र की एडीजी जेल मीरम बोरवणकर, जेलर योगेश देसाई, नागपुर के कलेक्टर सचिन कुरने, मजिस्ट्रेट गिरीश जोशी, सीएमओ तिवारी और मेडिकल कॉलेज के डीन सावधिया मौजूद थे। 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में बहस शुरू हुई और करीब 4:30 बजे निर्णय हुआ। 5 बजे मुझे फोन से बताया गया कि निर्णय ये है कि डिसमिस कर दिया गया है और किसी प्रकार का स्टे तो नहीं था, इसलिए आपकी बाकी बची हुई प्रक्रिया आप पूरी कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों के पास पूरा समय था, प्रक्रिया चल ही रही थी और 7 बजे ऑफिशियली हम लोगों ने ये काम पूरा किया। याकूब मेमन की फांसी 1947 के बाद महाराष्ट्र में दी गई 57वीं फांसी है, जबकि नागपुर सेंट्रल जेल में दी गई ये 22वीं फांसी है। महाराष्ट्र की 2 जेलों, नागपुर की सेंट्रल जेल और पुणे की येरवडा जेल में ही फांसी देने का इंतजाम है। याकूब मेमन की फांसी के बाद 1993 के मुंबई बम धमाकों में पहला इंसाफ हो गया। 1993 में 257 लोगों की मौत के कई गुनहगार अब भी देश से फरार हैं।